के लिए लोग ज्यादा हैं, आवाज थोड़ी है, बहनों की तो बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग तैयार हैं कलाम खुदा सुनने के लिए? तो आसमानी नारे से शुरू करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिंदा खुदा बाप का कि एक बार फिर से उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया, खुदा का दो धारी तलवार कलाम आपके सामने पेश कर सकूं। खुदा का वो कलाम जो बंद बंद कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है। खुदा का वो कलाम जो सोने चांदी के हजारों सिक्कों से भी ज्यादा कीमती। खुदा का वो कलाम जो शहद से भी ज्यादा शरीन। खुदा का वो कलाम जो दूध की मारिद। खुदा का वो कलाम जो हथौड़े की मारिद। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। यही कलाम मैनिफेस्ट हुआ, यही कलाम तजस्सुम हुआ, यही कलाम मुजस्सम हुआ और यही कलाम हमारे सामने गोश्त बन कर रहा। और ये कलाम है खुदा जब हमारे जिस्मों में आता है, हमारे रूह में आता है, हमारे डीएनए में आता है तो हमारी नस्ल को बदलता है, हमें जिस्मानी से आसमानी बना देता है, हमें निफसानी से जलाली बना देता है और हमें जमीनी से जिंदा खुदा का बेटा रूहानी बना देता है। तो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, रूह खुदैश खुदा रुल कुदस के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल, तहरीरी खुदा, बाइबल मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार तालियां। मेरे लिए देखे ताली नहीं। आइए अजीजों कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं जी। कितने बहन भाई हैं जिनके पास आज का ये कलाम खुदा है? आप अपना कलाम खुदा दिखा सकते हैं। अच्छा, एक अच्छी बात यह है अंदर सबके पास है। अब आप समझ जाएं, एक भी नहीं जिसके पास नहीं है। तो आज का कलाम खुदा हम पढ़ते हैं और आज की बाइबल मुकद्दस में से खुदा का पाक सुगंध जो जिंदा खुदा ने हमें सौंपा है आज का कलाम। तो आज के कलाम खुदा को जब हम देखेंगे, आपने दिन को पढ़ा बोले, आज का कलाम खुदा जब हम देखेंगे तो उससे पहले मैं आपको आज का मजमून बताता चलूं। मैं आपके मुश्किल से 20-25 मिनट लूंगा। आज का जो मजमून है वो है द मैसेज ऑफ क्रॉस, सलीब का पैगाम। सलीब का पैगाम आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, संडे स्कूलों में भी दिया जाता है, सैबत स्कूलों में भी दिया जाता है, चर्चेस के अंदर भी दिया जाता है। आप और मैं सदियों से ये कलाम खुदा सुनते आ रहे हैं और ये ऐसा मैसेज है कि आपको और मुझे एज ए ईमानदार होते हुए मरते दम तक सुनना है, क्योंकि किसी की मौत में आपकी और मेरी निजात छुपी हुई है। किसी के मरने से आपका और मेरा हमेशा जिंदा रहने का प्रोसेस छुपा हुआ है। तो बढ़ते हैं कलाम खुदा की तरफ और टॉपिक है द मैसेज ऑफ क्रॉस, यानी सलीब का पैगाम। और आज की आयत मुकद्दसा हम देखेंगे, मुकद्दस यशायाह नबी की मार्फत लिखा गया खुदा का पाक सुखन, उसका 42वां बाब और उसकी 14वीं से 15वीं आयत। 14वीं आयत एक ही आयत पढ़ेंगे। मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 42 एंड वर्स 14। 14वीं आयत कोई भी ऊंची आवाज में खड़े होकर पढ़ सकता है ताकि अंदर वालों को भी आवाज जाए। मसीह यीशु के अजीम जलाली और मतावन नाम में आप सबों को सलामती हो। आपकी भी सलाम। हमारे लिए साया चैप्टर 42 और वर्स 14। खुदा के पाक में कुछ यूं मरतूम है, मैं बहुत मुद्दत से चुप रहा, मैं खामोश हो रहा और जब्त करता रहा, पर अब मैं दर्द ज़ै वाली की तरह चलाऊंगा और मैं हाँपूंगा और जोर जोर से सांस लूंगा। पाकलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की खास बरकत। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अब आपने आयत मुकद्दसा पढ़ी जिसमें लिखा है कि मैं मुद्दत से चुप रहा और खामोश हो रहा, सेल्फ कंट्रोल जब्त करता रहा
और अब दर्द ज़ै की तरह चिल्लाऊंगा। और कैसे हाँपूंगा? जोर जोर से हाँपूंगा। पहले तो आप ये बताइए, आयत की समझ आई आपको? ये आयत क्या कहना चाह रही है हमसे? अगर आपको आयत मुकद्दसा समझ में आ गई तो समझे आपको 50% कलाम वैसे ही समझ में आ गया। क्या कहती है आयत मुकद्दसा? चले आखिरी 2 आयतें लेते हैं। पर अब मैं दर्द ज़ै वाली की तरह चिल्लाऊंगा और हाँपूंगा और जोर जोर सांस लूंगा। तो नहीं, पर अब मैं दर्द ज़ै वाली औरत की तरह चिल्लाऊंगा। दर्द ज़ै समझते हैं? द बर्थ बैंग्स समझते हैं तो बताइए। शर्मांदे क्यों? तो कलाम नहीं शर्मांदा तो क्यों शर्मांदे? दर्द ज़ै वाली की तरह चिल्लाऊंगा। जब औरत बच्चा पैदा करने को होती है और आखिरी वक्त में होती है, ये तब की बात हो रही है। मौत और जिंदगी और आगे लिखा है जोर जोर से सांस लूंगा और हाँपूंगा। कौन? खुदावंद है। और कोई? कौन दर्द ज़ै की तरह जोर जोर से चिल्लाएगा? कौन? खुदावंद, खुदा जो सलीब पे चढ़ा। खुदावंद दर्द ज़ै वाली औरत की तरह चिल्लाएगा। आपको इस आयत की समझ आती है? क्या लिखा है? हमारे दुखों की वजह से। द मैसेज ऑफ गॉड, सलीब का पैगाम। जिंदा खुदा आपको बताना चाह रहा है कि मैं सलीब पर जैसे दर्द ज़ै में औरत होती है उस तरह चिल्लाऊंगा, जोर जोर से हाँपूंगा। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारा बाप आदम जो खुदा के साथ चलता चलता गिर पड़ा, हमारी अम्मा हवा जो खुदा के साथ चलती चलती गिर पड़ी। वो गुनाह जब हमारे अंदर ट्रांसफर हुआ तो हमारे खून में रच बस गया। अब इंसान बातों बातों में खता करता है। तभी आपने ये भी मुहावरा सुना होगा, कहते हैं कि इंसान गलती का पुतला है, बातों बातों में खता कर जाता है। ये गुनाह इंसान को मौत की तरफ ले जाता है। बाइबल में लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। अब खुदा ने एक शख्स को पैदा किया, उसमें अपना रूप होंगा, और उसके बाद क्या हुआ कि वो गिर गया और अब मौत उस पर लागू हो गई। आप जानते हैं बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर तूने ये फल खाया सो तुम मरा। बाप आदम फल खाने से मर गया था या जिंदा रहा? जी, रूहानी तौर पे मर गया, जिस्मानी तौर पे जिंदा रहा। जिस्मानी तौर पे कितने साल जिंदा रहा? 930। अच्छा, 950 साल कौन जिंदा रहा? सबसे ज्यादा एज किसकी थी बाइबल में? मत्तूसला 969। किस बाप के अंदर? जेनियोलॉजी के अंदर जब आप देखते हैं नसब नामों में, याद रखिएगा बाप आदम से कहा कि तू मरा, 930 बरस जीता रहा वो, तो खुदानी नजर तो मरिया ही थी। समझ रहे? यीशु मसीह कहते हैं मुर्दों को अपने मुर्दे, वो जिंदों को मुर्दा बोलता है, वो मुर्दों को मुर्दा नहीं बोलता। खुदा जिंदों को मुर्दा बोलता है। समझिएगा इस बात को। वो मुर्दों को मुर्दा नहीं बोल रहा, जिंदों को मुर्दा बोल रहा है। आप जब देखते किसी जज को, जब वो डिक्लेयर करता है कि एरे उत्ते सजा दा हुक्म है, फांसी दे दो, वो चाहे 1 दिन बाद हो, 1 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, उन्हें फांसी नहीं मरना है। मीन्स के डेथ आप पे डिक्लेयर हो चुकी है। और तो जिन्हें मर्जी साल जिंदा रहे, जाना तो मिट्टी चाहिए। मौत एक ऐसी चीज है जिससे इंसान बहुत ज्यादा डरता है। आप देखते हैं शेरे बब्बर, रीछ, मगरमच्छ, इतने इतने बड़े हैवानात हैं, इंसान उसे सर्कस में नचाता है, अपनी उंगलियों पे नचाता है। मौसम को देखें, मौसम को अपने अंडर कंट्रोल कर लेता है। आज ऐसे ऐसे मिसाइल आए हैं कि जब मिसाइल लगे तो हांगकांग जैसे जलजले आना शुरू हो जाते हैं। मौसम को अंडर कंट्रोल किया है। जिस रंग की बारिश कहेंगे और जिस वक्त कहेंगे उस वक्त उसी रंग की बारिश होना शुरू हो जाएगी। ऐसा फॉर्मूला मारेंगे आसमान में जाकर।
इंसान हर एक चीज पर काबिज हो चुका है, क्योंकि बाइबल में खुदा ने उसे इख्तियार दिया है कि सारा इख्तियार मैं तुझे देता हूं। एक ही चीज है जिससे वो बहुत ज्यादा डरता है, और वो है मौत। मौत से इंसान बहुत डरता है। एक यही चीज है जिससे हर कोई डरता है। कौन कौन है जो मौत से नहीं डरता? आप नहीं डरते? काले काले में 2 चपेड़ा भैया ने घर पा दिया। तू चपेड़ा तो डालना, तू मौत तो क्यों नहीं डालता? आपके नहीं मुंह उसकी बात है। नहीं, आप ही की करता, मैं मजाक कर रहा हूं। आप जब देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर, इंसान भावे जिन्ना भी कहे मैं मौत तो नहीं डरता, मैं अंज नहीं करता, तो मैं नहीं करता, डरता है जो मौत। अगर आप मौत से नहीं डरते तो आप मुझे बताएं, आप मुकद्दसीन से पढ़े यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे? सारी छड़ के भज गए कि नहीं? सारी भाग गए। सब डरपोक थे, सारी डरियल थे। सबको पता था ए मर गया, ए किथों दा नजात दिंदा है, ਇਹਦੇ आप मर गए, साडा की बनेगा? इनू इंज मारिया है कि बाइबल च लिया चित दिता गया। बाइबल में लिखा है उसने मुझे कुचल दिया। कुचलना समझते किसे कहते हैं? जैसे किसी ट्रक के टायर के अंदर टमाटर आ जाए, ये हाल कर दिया यीशु मसीह का। तो उन्होंने देखा अब हमारा क्या हाल होगा, भाग गए सारे सिवाय एक के। कौन था भला वो? सिवाय एक के। गलत। कौन था? यूहन्ना। कौन सा? बपतिस्मा देने वाला? कौन सा? यूहन्ना आरिफ है। मेरी बहन है, बहुत बाइबल पढ़ दिया, खुदा ने तो बड़ी बेहतर। यूहन्ना आरिफ सलीब के नीचे खड़ा रहा, मौत से नहीं था डरता वो। उन्हें कहा जान जान दिए थे जाए पर यीशु दा पल्ला नहीं छड़ना। आप देखे सलीब के नीचे खड़ा रहा, वो मौत से नहीं था डरता। खुदा ने उसके ऊपर जो भेद खोला, उसने उसको अपने अंदर एक्सेप्ट किया। उसने उसको उस भेद, उस मुकाशफा को अपने अंदर एक्सेप्ट किया, और उसे पता था कि मेरा जीना मसीह और मेरा मरना नफा है। मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्या होगा? मार देंगे ना तो अच्छा है, मरेंगे तो मसीह के पास जाएंगे, नहीं मरेंगे तो मसीह में जी रहे। मैं तो दोनों तरफ से प्रॉफिट में हूं, दोनों तरफ से नफा में हूं। मौत, आप देखते हैं इंसान मौत से बहुत डरता है। आज आप और मैं मौत से डरते हैं कि खुदावन आके खुदा के कल तेरी मौत है, खुदावन 2 साल बाद आले जरा थोड़ी टाइम दे दे। खुदावन 3 दिन बाद मैं 3 दिन चाह करना। खुदावन 10 साल बाद मैं जरा ब्याह करना। एक हमारे भी भाई हैं जिनकी अगले महीने शादी है, स्टूडेंट है मेरा, तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। उन्होंने जो कहो तो कहेगा आप मार, मैं नहीं मारता। आप देख रहे हैं बाइबल मुकद्दस में जिंदा खुदा ने आप पर जो अपना भेद खोला है, आप पर अपना मुकाशफा खोला है। यीशु अल मसीह ने जो आपके लिए सलीब पर जान दी, वो सबसे बड़ा आपको पैगाम दिया कि मौत पर फाते होना है भाईजान, डरना नहीं है। यूहन्ना आरिफ को आप देखिए, वो वाहिद इंसान जो नीचे खड़ा रहा। यीशु मसीह कहते हैं मैं सलीब के ऊपर क्या करता हूं? दर्द ज़हर की तरह, औरत की तरह चिल्लाता हूं। क्यों? मुकद्दस पौलुस रसूल के बारे में पढ़ते हैं, अभी थोड़ा बिखेर रहे फिर इसको इकट्ठा करते हैं। पौलुस रसूल क्या कहते हैं जब आप देखते हैं अपनी वो मुसीबतों के बारे में गिनवाते हैं। दूसरा ग्रंथियुस का 11वां बाब, सुनिएगा गौर से। ये कहते हैं कि उसकी 22वीं आयत में सुनिएगा क्या कहते हैं। क्या वही इब्रानी है? मैं भी हूं। क्या वही इस्राएली है? मैं भी हूं। क्या वही इब्राहिम की नस्ल से है? मैं भी हूं। क्या वही मसीह है? क्या वही मसीह के खादिम है? मेरा ये कहना दीवानगी है कि मैं ज्यादातर हूं, मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े लगने में हद से ज्यादा, 12 मौत के खतरों में, और यहूदियों से 5 बार 1 कम 40 कोड़े, 1 कम 40 कोड़े खाने, जो कोड़े खाए, 3 बार बैठ लगे, 1 बार संसार। आगे जब आप पढ़ते जाते हैं ये बहुत लंबी लिस्ट आ जाती है। मैंने आप पे जो गौर दिलवाना है, आपका जो गौर जिस चीज पे दिलवाना है वो है कोड़े खाए।
कितनी बार कोड़े खाए? 5 5 बार। कितने कम कम? 1 कम 40। 1 कम 40। आप जब देखते हैं इस्तिश्ना की किताब में ये 1 कम 40 ही कोड़े भला क्यों खाए? ओल्ड टेस्टमेंट किस किसने पढ़ा है, जिसे पुराना अहदनामा हम कहते हैं, चलो तो नाम किस किसने पढ़ा है? इस्तिश्ना 25 बाब में। इस्तिश्ना 25 बाब में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कुछ थोड़ा सा वैसे ही बता दो। 40 से एक भी ज्यादा कोड़ा लगा तो तू उसका सजावार होगा। इसलिए है कि उन्होंने 5 बार एक एक कट कोड़े खाते, मीन्स के वो 40 तक जाते नहीं तो वो कहते 39 ही खत्म कर दो। और आपको पता है कई लोग 39 कोड़े खाने से पहले मर जाते थे। क्यों भला? आपने पैशन ऑफ द क्राइस्ट में देखा उस कोड़े को, जब वो लगता है तो जहां जाता है वहां से मांस खींच के ले आता है, बोटियां नोच लेता है। शीशे का लोहे का उसमें वो जब एनसाइक्लोपीडिया में पढ़ते हैं तो इस कोड़े की जो बनावट है उसके अंदर शीशा और लोहा इस्तेमाल होता है ताकि लगे तो चीर फाड़ के लाए। खुदावंद यीशु मसीह ने आपके मेरे लिए कोड़े खाए, भला कितने? आप बाइबल मुकद्दस में देखते हैं 1 कम 40 पौलुस रसूल ने कोड़े खाए, यीशु मसीह ने कितने खाए? क्या अनगिनत कैसे? एक कितने ले रहे? बाइबल में तो 40 लिखा है। बाइबल मुकद्दस में जब आप पढ़ते हैं पहली बात तो लिखा है कि पौलुस ने यहूदियों से 1 कम 40 कोड़े खाए, जेड़े शरीयत पे अमल करते हैं। पर यीशु मसीह ने यहूदियों से खाए थे? उन्होंने तो खाए रोमियों से थे। और मरवाने वाले कौन थे? यहूदी। वो यीशु मसीह जब सामने आता था तब वो शरीयत भी भूल जाते थे, कहते हैं बस इन्हों फंड कर रखो, आसरा न करो। आप जब देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह को कोड़े लगते ही गए, मारते ही गए, मारते ही गए, कोड़े लगते ही गए, लगते ही गए, मारते ही गए, मारते ही गए कोड़े। क्यों? क्योंकि आपके मेरे हर एक गुनाह का हिसाब यीशु मसीह को देना पड़ा। जब आप आदम से लेके अब हवा तक के गुनाह चल रहे हैं, सब गुनाहों का हिसाब यीशु मसीह को देना था। आप देखते गतसमनी बाग के अंदर जब वो प्याला पीने को होते तो कहते हैं मेरा बाप ये प्याला मुझसे हट जाए। ये प्याला था क्या? आप देखते क्या वो कह रहे हैं कि ऐ खुदावंद मैनू जरा कोड़े आराम आराम ना वजन, या मैनू बैक जेड़े ने थोड़े घट वजन, या मैनू जेड़ी चपेड़ वजे ਉਹ आराम ना वजे, या जो मेरी दाढ़ी नोची जाए तो विचों खून ना निकले, मैनू प्यार प्यार ना पोले पोले हाथा ना मारन। नहीं अजीजों, वो जो कह रहा था ना मुझे कप जो है ये प्याला पीना जरूर है, अब आप हो सके तो ये प्याला मुझसे क्या समझते हैं आप? हाइपोस्टैटिक यूनियन। यहाँ पे वो बता रहा है इंसान की औकात नहीं, इंसान की हैसियत नहीं कि उसने जो गुनाह किए उनका वो अजाला पा सके। मुकद्दस सुलेमान बादशाह कितना बड़ा सूरमा है, कहते हैं खुदा मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरे सामने आऊं, क्योंकि मेरे गुनाहों को जब तराजू में तोला जाएगा तो मैं तो तेरे सामने खड़ा होने के लायक भी नहीं हूं। सुलेमान बादशाह जैसा सूरमा आपकी मेरी क्या हैसियत है? मरना है किसी को तो फिर ही कोई बचेगा, ये खुदा का असूल है। अगर आपको बचना है तो आपको किसी के लिए मरना पड़ेगा, आपके लिए किसी को मरना पड़ेगा। अगर आपने किसी को बचाना है तो आपको उसके लिए मरना पड़ेगा। आज मरना है नहीं कि यीशु का सूली चढ़ जाओ, और चीज है ते ना ही अज ए मरना है कि अपने बच्चों जाके तुसी फादरा को जमा कराओ, कुछ और मरना है। आज मरना यह है कि आप अपने बच्चे को मां के पेट में जब हो तभी कलाम खुदा सिखाना शुरू कर दें। आपने घर में ही बैठ के तो कलाम देना है, ना तो कोई नौकरी करनी पैनी है, ना तो के लिए बाहर खजल होना पैना है, आराम सुकून ना घर बैठ के काम करना है। वो यही नहीं करते। एक दुआ नहीं साढ़े को होंदी, एक कलाम नहीं यही पढ़ते। मैं शुक्रगुजार हूं अपनी चाची का यहाँ बैठे हुए, हम बचपन से इन्हें देख रहे हैं कि ये हर रोज बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं और आगे बच्चे भी करते हैं। छोटी बेटी हमारी मॉडल है, लेकिन जब आप उनका रहन सहन देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। जो कोई करता है करने दो, असल चीज है ये आपके अंदर होना चाहिए, ये कलाम खुदा आपके अंदर होना चाहिए। गुनाहगार तो हर कोई है यहाँ पर,
गुनहगार तो हर इंसान है। अब गुनाह इतने हो चुके कि आप और मैं उसका साला भी नहीं भर सकते। गुनाह इतने हो चुके, अब मैं और आप उसका बदला कैसे दें? कितने लोग हैं जो ज़नाकारी करते हैं, कितने लोग हैं जो चोरी करते हैं, कितने लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, कितने लोग हैं जो पता नहीं क्या क्या करते हैं। कितनी दुनिया के अंदर गुनाह है। आपके वो सारे गुनाह यीशु मसीह के ऊपर आने थे। एक चंड मारी है तो एक चंड पेगी तो एक गुनाह लथ गया। अब आप सोचे जिसको सजाए मौत है वो यीशु पर सजाए मौत आएगी, तो 10 लोगों को सजाए मौत है, वो यीशु पर आएगी तो कितनी दर्जे उसकी मौत बढ़ जाएगी। पूरी दुनिया के जितने गुनाह थे वो सब इस बर्रे के ऊपर आने थे। आपने बाइबल में ऐसी आयत पढ़ ली, किसने वैसे ये आयत पहले कभी पढ़ी है? पहले कभी आयत पढ़ी किसी ने? नहीं पढ़ी होगी। इस आयत को समझिए। हम लोग सतही तौर पर पढ़ के निकल जाते हैं आगे। इस आयत को देखिए, इस आयत को समझिए। आपका खुदा कह रहे हैं कि जड़ी प्रेग्नेंट औरत है, जड़े होन डिलीवर होने लिए बर्थ पैन सिनु लगे ने, जड़े होन बस मरण की हद तक पहुंच गई है, मैं और एयर का हाँपांगा और चिल्लावांगा। आपको पता उस वक्त औरत का गुस्सा इतना होता है, आप बाइबल मुकद्दस में आगे पढ़े तो वो कह रहा है मैं पहाड़ों को टीलों को वीरान कर डालूंगा। जब खुदा इतने गुस्से में आएगा तो वो क्या करेगा? जिंदा खुदा के ऊपर ये सारी जिल्लतें, सारी लानतें, सारी बदकारियां, सारी बीमारियां, सारी नाफरमानियां और सारा बोझ आ गया। अब यीशु मसीह को देखिए, जब हमारा बाप आदम और हमारी अम्मा ने गुनाह ने, हमारी अम्मा हवा ने गुनाह किया, अब टेक्निकली तो उनको वही मर जाना चाहिए था, लेकिन मरा कौन? टेक्निकली तो उन्हें मर जाना चाहिए। यीशु मसीह ने, खुदा ने कहा, बाप ने कहा कि अगर तूने ये फल खाया सो तू मरा, तो वो मरे तो नहीं, तो मर कौन गया जी? मर कौन गया? कैसे? आप देखते हैं कि जब उन्होंने गुनाह किया तो वो बरहना हो गए। उनका नंगापन ढांपने के लिए उनको चमड़े के कुर्ते पहनाए गए। आपने कभी सोचा नहीं वो चमड़ा आया कहां से? आपने कभी सोचा नहीं इब्राहिम जब अपने बच्चे को कुर्बान करने लगा था तो वो यहोवा यरी वहां पर मुहैया कर रहा है, वो कहां से आ गया? आपने कभी सोचा नहीं कि बराबा जो है वो मरने लगा है और आगे एक और शख्स आ गया? यह है खुदा का अजली भेद, अजल से ज़िबा किया हुआ बर्रा। बाइबल मुकद्दस आपको बताती है कि अजल से ज़िबा किया हुआ बर्रा कोई और नहीं बल्कि जिंदा खुदा का बेटा यीशु है। आप और मैं, आपके और मेरे बाप बाप, आपके और मेरे जद्दे अमजद, आपके और मेरे अबाव अजदाद, आपके और मेरे बाप दादा जब गुनाह के अंदर थे, जब वो मरने लगे थे, खुदा के रैत को, खुदा के कहर को जब वो पीने लगे थे, उनकी औकात नहीं थी कि खुदा के कहर को वो पी जाते, उनकी औकात नहीं थी कि खुदा के गुस्से को वो बर्दाश्त करते। तो एक वक्त यीशु आता है तो यीशु कहता है मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, इनको छोड़ दे, इनकी जगह पर मैं मरूंगा। अब जब इसहाक को देखते तो इसहाक की बारे भी यीशु आ जाता है, वो कहता है मेरे बाप, इसहाक नहीं मरेगा, इसहाक की जगह भी मैं मरूंगा। अब जब आगे देखते बराबा, तो बराबा दो लफ्जों को मिलकर बना, बर और अब्बा। बर कहते बेटे को, बाप कहते अब्बा को, यानी वो भी किसी बाप का बेटा था। तो यीशु ने कहा ये बेटा भी नहीं मरेगा, ऐ खुदा मैं मरूंगा। अब जब यीशु मर गया, अब जब यीशु मर गया तो मुकाशवा 5 से 6 में लिखा है यीशु मसीह वो उतर रहा है जिसकी गर्दन कटी है, जो ज़िबा है लेकिन खड़ा है। यीशु मार पर फाते कब्र को फटाकर लुकमा बना के खा गया। आज आप और मैं यीशु के नाम में जब मरेंगे, यीशु के नाम में जब सोएंगे, तो आप भी मौत पर फाते, मैं भी मौत पर फाते, और हम आसमानों में चढ़ जाएंगे। हालेलुया। Wrath of the God, जिंदा खुदा का कहर का प्याला पीना था। खुदा यीशु मसीह को इतने कोड़े मारे गए, इतने कोड़े मारे गए, वो कहते हैं तुम मेरी सारी हड्डियां गिन सकते हो। कितनी हड्डियां? सारी की सारी हड्डियां गिन सकते हो। मौत का पैगाम हमारे लिए निजात, और दूसरों के लिए क्या है? उन्हें बेवकूफी समझ आती है।
आपने कभी सोचा ये आयत का मतलब क्या है? भाई लानती मौत है, गुनाह की मौत हमारे लिए निजात बन गई, लोगों के लिए मजाक बन गई, लोगों के लिए बेवकूफी है। वो हंसते हैं, तुम्हारा खुदावंद लानती मौत मर गया, तुम कहते हो हम हमेशा की जिंदगी पा रहे हैं। पता है क्यों? वो बेवकूफ है, जानते नहीं कि ये बर्रा ऐसे नहीं मर गया। इसके बारे में लिखा है कि ये वो है जो जहां का बर्रा है, जो जहां के गुनाहों को उड़ाने जाता है। ये भेद भी हर किसी पर उजागर नहीं किया जिंदा खुदा ने। Wrath of the God, जिंदा खुदा का कहर का प्याला पीना था। वो कोई आम प्याला नहीं था, उसके अंदर दुनिया के तमाम गुनाहों का असर था। वो वक्त जो उसने काटा था, वो कहता है क्या तुम मेरे साथ वो प्याला पी सकते हो? कोई नहीं पी सकता उसके अलावा। अगर आप कहते हैं कि पौलुस को 5 बार कोड़े लगे, तो याद रखेगा आपके और मेरे निजात दहिंदे को अनकाउंटेबल लगे। कितने लगे? पूरी दुनिया के गुनाहों को गिन लो, उतने कोड़े फिर उसको लगे। गिने आप सारे के सारे गुनाहों को। आप देख ले बाइबल मुकद्दस के अंदर नेजा भी चीर दिया गया, बाजू भी चीर दिया गए, छलनी हो गया। यशायाह की किताब में लिखा है कि उसके चेहरे पर, उसकी सूरत पर कोई रौनक ही नहीं है, ना कोई हुस्न है, ना कोई जमाल है। सब खत्म, चीर फाड़ दिया उसको, कुचल दिया गया उसको। और फिर कहता है मेरे बाप, ऐ मेरे बाप तूने मुझे किसकी वजह से, किसकी वजह से? एक मिट्टी के गंदे लोथड़े की वजह से, एक मट्टी के गंदे लोथड़े की वजह से, आपकी वजह से, मेरी वजह से। आपको और मुझे क्या लगता है कि हमने सिर्फ यीशु मसीह की वो सलीब पे कुर्बानी ही देखी है? आपने फिलिपियों 2 बाब में नहीं पढ़ा कि वो जो खुदा की सूरत पर था, किसकी सूरत पर था? अपने आप को उसने खाली किया। किसके मुशाबा हुआ? कौन सी सूरत ली? अब आप सोचे वो इंसानी सूरत ले रहा है, इंसानों के मुशाबा हो रहा है, तो पहले क्या था वो? आपको समझ आ रही है? अब इंसानी सूरत ले रहा है, इंसानों के मुशाबा हो रहा है, तो पहले क्या था? बाइबल कहती है पहले खुदा के बराबर था। वो खुदा था, इब्तिदा में कलाम था, इब्तिदा में खुदा नहीं था। इब्तिदा में कौन था? आप यूहन्ना आरिफ की राइटिंग्स को समझिए, यूहन्ना आरिफ की राइटिंग्स को समझिए। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत शुरू ही देखिए, इब्तिदा में कलाम था। तो टेक्निकली तो इब्तिदा में खुदा होना चाहिए भाई। जब कायनात में कुछ नहीं था तो खुदा को ही होना चाहिए ना। यूहन्ना कहता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, ये कलाम ही यहोवा खुदा था। हालेलुया, हालेलुया। खुदा को देखते हैं कि जिंदा खुदा से फरमाता है कि मैं वो शख्स हूं जो तुम्हारे लिए इंसान बन के जमीन पर आया हूं। आप जानते हैं, आखिरी बात आपसे करने को हूं। एक तरफ है आदम, आप, मैं, हम इंसान, एक तरफ हम है, और एक तरफ है जिंदा खुदा का बेटा यीशु अल मसीहा, जिसमें ना कोई ऐब है, ना कोई गुनाह है, जो कि खुदावंद है, जो कि खुदावंदों का खुदावंद है, जो कि हमारा निजात दहिंदा है। अल एलानिया कहता है कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके? जिसकी ना जात में गुनाह, जिसके ना फेल में गुनाह, जिसके ना बोलने में गुनाह, जिसके ना चलने में गुनाह, जिसके ना देखने में गुनाह, जिसके ना करने में गुनाह, पाक साफ। एक तरफ है हम, बातों बातों में गुनाह करने वाले, और गुनाह की मजदूरी मौत। खुदा किससे ज्यादा मोहब्बत करता है? अपने बेटे यीशु मसीह से, या हम मट्टी से? हमसे। कैसे? हमारे लिए अपना इकलौता बेटा। कितने बड़ी भेद की बात है अजीजों। आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आप कोई नॉर्मल लोग नहीं है। आपको खुदा ने अपनी शक्ल और सूरत और छवि पर पैदा किया है। इतनी बड़ी बात है। 4200 से ज्यादा मज़ाहिब हैं। आज तक कभी किसी ने कहा, किसी खुदा ने, किसी माबूद ने अपने आबिद से कि मैंने तुम्हें अपनी शक्ल और सूरत और छवि पर पैदा किया है, मैंने तुम्हें अपनी मानिंद पैदा किया है? जितनों के पास खुदा का कलाम गया वो खुदा की मानिंद हो गए। कितनी मोहब्बत करता है वो आपसे।
जिंदा खुदा की कुदरत को देखिए कि नीचे जो अम्मा हवा थी उसको मददगार बनाया, और यूहन्ना की इंजील में देखते तो खुदा रूह कुदुस अपने आप को भी मददगार कह रहा है। इतनी मोहब्बत। लेकिन अजीजों, आज हम क्या करते हैं? हमें उसने एक ही काम कहा है कि पढ़ो ताकि मुझे जानो। इस कलामे खुदा को पढ़ो ताकि मुझे जानो। दुआ करो ताकि मुझसे बातें कर सको। दुआ करो ताकि मुझसे बातें कर सको। जब मुझसे बातें करोगे तो मैं तुम्हें इसके गहरे भेद और मुकाशफात और अपने दिल की तह की बातें तुम्हें दूंगा। मैं आप लोगों से बहुत छोटा हूं, मैं रूहानियत में भी आप लोगों से बहुत छोटा हूं, जिस्मानियत में भी। लेकिन कल एक ऐसा केस हुआ, मैं दुआ इबादत कर रहा था, कलाम पेश किया, तो शहजाद भाई गवाही दे रहे थे कि अनस भाई ये लेडीज ने जो काम किया ये कोई आम लेडीज नहीं है, इनके अंदर इतनी बदरूहों का लश्कर था कि ये पंजाब तक चली गई है, इनका ये मसला हल नहीं हुआ। अब जब कलामे खुदा पेश हुआ, ये मैं जिंदगी में पहली बार आपके सामने गवाही इस तरह की पेश कर रहा हूँ। ऐसी गवाहियां बहुत सारी हैं, बहुत सारी आपको गिनवाऊंगा, पता नहीं बोलेंगे ये क्या अपने आप को साबित कर रहे हैं। वो औरत ने जो किया वो मेरे एक्सट्रीम लेवल था ना। वो जब कलाम पेश हो गया तो जाहिर बात मिलने आ जाता है कोई, तो वो बहन थी हमारी, उन्होंने दोनों पैरों पे पहले हाथ लगाया तो फिर उसको चूम रही है। आपको पता है कि बड़े मजमे में इस तरह करना क्या कहलाता है? आपकी मेरी नजर में ये बुत परस्ती है, लेकिन अजीजों आप उसकी मोहब्बत का मेयार चेक कीजिए। पता नहीं कौन सी तंगी थी उसकी जो दूर हो गई। वो अपना कलाम नाजिल करता और बीमारों को, आप कलाम को पढ़ ले, बीमारियां वैसी खत्म हो जाती है। आपकी हड्डियों के अंदर चिकनाई भरने की कुदरत ये कलामे खुदा रखता है। ये कलामे खुदा आपकी हड्डियों के अंदर चिकनाई भरने की कुदरत रखता है, आपके अंदर से बीमारी को खत्म करने की कुदरत रखता है। ये कलामे खुदा से भरा हुआ कलाम यही जिंदगी और हमेशा की जिंदगी आपको देता है। इस कलामे खुदा को पढ़ लीजिए। यीशु अल मसीहा ने आपके लिए, मेरे लिए सलीब पर जान दी है। उसकी सलीब पर जान देने का मतलब यह है कि आप और मैं अब मौत से आजाद हैं। मसीह की मौत पर ईमान लाने से आप निजात याफ्ता तो हो गए, निजात तो पा चुके, लेकिन निजात याफ्ता रहने के लिए आपको मसीह को पढ़ना पड़ेगा। इब्तिदा में ये कलाम था, तहरीरी कलाम बाइबल मुकद्दस, और आपके सामने मुजस्सम कलाम यीशु मसीह। इब्तिदा में यीशु मसीह था, यीशु मसीह खुदा के साथ था, यीशु मसीह ही खुदा था। इस कलाम खुदा को पढ़ लीजिए, इस कलाम खुदा को अपने दिल में लीजिए। इबादत करनी है, खुदा की इबादत करना ये नहीं होता कि आप चर्च चले गए या आपने 4-5 गीत गा लिए। इन सारे कामों को करने के बाद अगर आप ये कलाम नहीं पढ़ते तो याद रखिएगा आपकी ये सारी मेहनत किसी काम की नहीं है, बल्कि आप अपने आप को धोखा ही दे रहे हैं। इस कलाम खुदा के अलावा आपका और मेरा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है अजीजों। पढ़िए इस कलाम खुदा को, वरना आपकी मेरी बर्बादी तय है। आखिर में मैं बात करना चाहूंगा हमारे अजीजों अकारिब की, खासकर मैं अपने वालिद की और बेटे की बात करना चाहूंगा। याद रखिएगा अजीजों, आपको और मुझे खुदा ने कोई जज नहीं ठहराया, लेकिन आपके और मेरे खुदा ने हमें इतनी अकल, हिकमत और खिर्द दी है कि हम किसी चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे वालिद साहब का जो आखिरी साल या 6 महीने थे वो मुझे पता है कैसे थे, बड़े ही शानदार थे। मेरा भाई जो उनके साथ अब रहता है वो भी जिंदा खुदा के साथ है। अगर कोई कहे नहीं तो हम यहाँ खड़े हैं, आ जाए हमसे कर ले बात। याद रखिएगा अजीजों, एक दिन आपको और हमें भी वहीं पे जाना है। आपको मौत के अंदर सुलाने का मतलब यह है कि आप एक दिन जी उठेंगे। मरा बंदा नहीं जानता कि मैं उठांगा, लेकिन सोया हुआ बंदा जानता कि मैं एक दिन उठांगा। तो आपके बारे में तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि आप मसीह में मरते नहीं बल्कि आप मसीह में सोते हैं। तो जब आप मसीह में सोते हैं तो आपको परेशानी क्या है? आप जिंदा खुदा का पाक कलाम दीजिए। आप मुक्के खाते हैं, आप चपेड़े खाते हैं, आप ठुड्डे खाते हैं, मुसीबतें उठाते, तो बाइबल कहती है क्या ही अच्छा करता है, अपने लिए ही उठाता है। अपने गलत काम करता है तो मुसीबत उठाता है। काश के तू मेरे लिए मुक्के खाए, काश के तू मेरा कलाम पेश करने जाए और तुझे मुसीबत हो तो देख तब तू मेरा पसंदीदा है।
मौत से मत डरिए। मौत एक शैतान का इतना बड़ा हरबा है। अब मौत से ना डरिए, कोई और मतलब ना ले ले जाए, इन पड़े आ जाए, वरना हमारे इसी इलाके के अंदर इतने नौजवान बच्चे हैं, लड़के 18, 19 साल के नौजवान और निहायत खूबसूरत लड़के पखे ना लटक के मार गए, चूहे वाली दवाई खा के मार गए। 4 केस तो मैं उनको पर्सनली जानता था उनको। क्यों? क्योंकि अगर जिस्म के अंदर ये कलाम खुदा होता तो ऐसा ना होता। अगर ये कलाम खुदा होता तो ना नशा होता, अगर ये कलाम खुदा होता तो ना खुदकुशी होती, अगर ये कलाम खुदा ना होता तो ना टैटू होते, अगर ये कलाम खुदा ना होता तो ना आपके बच्चे नुकरों पर खड़े होते। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना इस तबाही का कहते हैं कि कुल्हाड़ा का ऊपर रखा है, कुल्हाड़ा जड़ों पर रखा है। बचपन के अंदर छोटे होते हुए ये कलाम खुदा अपने बच्चों को दीजिए। माँ के पेट में जब बच्चा हो ये कलाम खुदा उसे तब दीजिए, जब 9 साल का बच्चा हो ये कलाम खुदा से तब पढ़ाइए, जब 11 साल का यीशु मसीह की तरह बच्चा हो तो तब ये कलाम खुदा पढ़ाइए। आपका बच्चा आपको इस पूरे पहाड़गंज को, इस पूरे कराची को, इस पूरे पाकिस्तान को, इस पूरी दुनिया को इसी जमीन पर आसमान की सैर करवाने की कुदरत रखेगा। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए पर